आज हम बनाएंगे पर्सपेक्टिव। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत इजी तरीके से मैं पर्सपेक्टिव मेथड सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पेज के सेंटर में यहाँ पर ऐसे प्लस बनाना है। क्लियर है? उसके बाद ऐसे इसके सेंटर में ही क्रॉस बनाना है। इस क्रॉस को बनाने के बाद आपने ये जो क्रॉस वाली लाइन है एक्सटेंड कर देनी है ऐसे। आई होप सबको नजर आ रहा होगा ये, क्योंकि बाद में हमें इसे इरेज कर देना है। तो ये मैंने किया सबसे पहले क्रॉस प्लस फिर क्रॉस, क्रॉस को एक्सटेंड कर दिया। अब बारी आती है प्लस की हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करने की, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने पर्सपेक्टिव मेथड का 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाया है। क्या बनाया है? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बाद जैसे अगर जिस बच्चे से ये लाइन सीधी नहीं ड्रॉ हो रही है तो वो स्केल यूज कर सकता है। अब इसी पॉइंट से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ना, 1 ऐसे, और इसी लाइन से यहां से एक और लाइन ऐसे। ये हमने दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर दी। अब ऐसे ही हमने यहां पर भी और यहां पर भी एक एक लाइन और ड्रॉ करनी है। 3 रख के ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो कितनी लाइन ड्रॉ की हमने? 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे यहां पर एक सेमी सर्कल इस तरह से। क्लियर है? इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बहुत पास में स्लीपिंग लाइन। अब थोड़ा गैप बढ़ाना शुरू करेंगे। अब और ज्यादा गैप बढ़ाएंगे स्लीपिंग लाइंस का। फिर इन्हीं के नीचे स्टैंडिंग लाइंस इस तरह से। ऐसे सेम इधर भी बहुत पास में गैप बढ़ाते हुए और गैप बढ़ाते हुए ऐसे। और फिर देखना आप सब बच्चे, आपसे ये गलती होगी कि आप ये वाली लाइन भी स्लांट बनाओगे। तो आपको चेक कैसे करनी है? पेज के यहाँ पर एंड पे स्केल रखना है और उसको स्लाइड करके चेक करना है ये स्ट्रेट है, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पर भी ये वर्टिकल लाइंस हैं कि नहीं है, ऐसे चेक करना है। क्लियर है? अब उसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इधर टॉप से 1 और गैप में 2, यहां पे 3 4 5। तो कितनी लाइन ड्रॉ की है? 5 लाइंस ड्रॉ की हैं। अब इन 5 लाइन के बाद आपने क्या करना है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि ये सेंटर वे है इनका। इससे ऊपर जाएंगी तो लाइन डायगोनल होंगी, इससे नीचे जाएंगी तो लाइन नीचे की तरफ डायगोनल होंगी। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, ये ऊपर जा रही है स्लीपिंग लाइन, ये ऊपर जा रही है स्लीपिंग लाइन, और ये ऊपर जाने देते हैं।
अब कौन सा पार्ट इरेज करना है? दिस वन, स्लीपिंग लाइन वाला पार्ट इरेज करना है। देखो क्या बना, मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा रहा हूं आपको, मगर आपको ये लाइंस का ध्यान रखना है, ये प्रॉपर स्टैंडिंग और प्रॉपर स्लीपिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद इसी सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा स्केल ऐसे स्लाइड किया, ऐसे, और इधर भी देखो इससे थोड़ा सा नीचे है, ऐसे। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। मैंने ये यहां बना दिया, इधर बना देते हैं इसको। आपने देखा होगा कि जब भी कोई रोड पे जा रहा होता है तो बिल्डिंग के वहां पर ये स्टेयरकेस की या लिफ्ट की लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट दिखाई देती हैं। अगर आप इसको इसमें पार्टीशन करना चाहते हैं फ्लोर वाइज तो वो कर सकते हैं। अब ये फ्लोर्स बन गए। ये बन गए फ्लोर बिल्डिंग के। ये है पर्सपेक्टिव मेथड। यहां पे नैरो है, यहां पे ब्रॉड है। क्लियर है? अब यही चीज हम ट्रीज में कैसे दिखाएंगे? इस लाइन को इरेज कर देते हैं और इस सेंटर के प्लस को इरेज कर देते हैं। ऐसे। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इस स्लीपिंग लाइन तक कुछ भी वेव लाइन की तरह भी बना सकते हो आप। इस तरह से इसके ऊपर हाफ बना के दिखा रहा हूं क्योंकि ओवरलैपिंग है कि ये पेड़ इसके ऊपर आ रहा है और ये वाला पेड़ इससे ऊपर दिखाई दे रहा है, ओवरलैप्ड है। इस तरह से। क्लियर है? ये वाली लाइंस हम इरेज कर देंगे। इसमें भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन इरेज कर देंगे। ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब यहां पर हम बनाएंगे एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसे बनता है ध्यान से देखना सब बच्चे। सबसे पहले क्या बनाना है? एरो। इसको डबल करना है। एरो को मैंने क्या किया? डबल कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये इसको क्रॉस करके जा रही है लाइन और ये जंप कर रहे हैं। क्लियर है? यहां पे प्रोपेलर्स और यहां पर कर्व, यहां पे डोर और यहां पे विंडोज। बन गया आपका एरोप्लेन। क्लियर है? ध्यान से देखो इसको, कितना सुंदर दिख रहा है ना। अब इसको और सुंदर बनाने के लिए हम इसमें करेंगे कलर्स। सबसे पहले हम स्काई में करते हैं। तो अगर मॉर्निंग का सीन है तो जैसे हमने पहले भी सीखा हुआ है, यहां पे करेंगे हम लेमन येलो और फिर मीडियम येलो। यहां पे हम करेंगे मीडियम येलो। ट्रीज की आउटलाइन करके दिखाते हैं आपको, बिल्डिंग की भी। इनके अंदर कलर मिक्स नहीं होना चाहिए।
और आपको जैसे मैंने बताया है, कोई डायरेक्शन नहीं, गोल गोल घुमाते रहो कलर को, बहुत पास पास, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए गोल गोल घुमाते हुए। ऐसे आपने गोल गोल घुमाना है। और उसके बाद डीप येलो, डीप येलो, डीप येलो से भी हम ऐसे आउटलाइन करेंगे ऑब्जेक्ट की। इस तरह से पूरा हमने फिल करना है। इस तरह से कंप्लीट करना है। अब हम करेंगे नीचे वाला ग्राउंड एरिया। तो ग्राउंड एरिया के अंदर हम करेंगे सैप ग्रीन। आउटलाइन कर लेते हैं हम पहले। आप देख रहे होंगे कि इसमें रोड बिल्कुल खाली है और एक ही एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। तो ये लॉकडाउन का टाइम है, गवर्नमेंट ने बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए बिल्कुल रोड खाली है। अपार्टमेंट के बाहर भी कोई लोग नहीं है। अब हम इन स्पेस को फिल कर देंगे। इस तरह से हमने इसको फिल कर देना है। अब करना है हमें बिल्डिंग्स के अंदर कलर। तो बिल्डिंग के अंदर हम बहुत कॉन्ट्रास्ट कलर्स करेंगे, जैसे कि प्राइमरी रेड और मैरून। दो शेड हैं, एक लाइट है एक डार्क है। तो लाइट वाला हम आगे की तरफ करते हैं ऐसे। इस तरह से और इसमें हम करेंगे मैरून इस वाले पार्ट में। ऐसे करेंगे। और जैसे यहाँ पे हमने स्लीपिंग लाइन बनाई थी, इन बिल्डिंग्स के इधर नीचे भी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। ये तो ओपन है, इसके आगे कंटिन्यू है, यहाँ पे बनेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसमें भी कंट्रास्ट कलर करते हैं। ब्लू की दो फैमिली ले लेते हैं, दो कलर्स ले लेते हैं, फैमिली कलर्स, जैसे कि शर्लिन और लाइट ब्लू। लाइट आगे और सेरुलिन पीछे, इस तरह से। अब इसके अंदर भी हम एक कलर ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं इसकी जगह पर पिंक कलर। तो ये पिंक भी इसकी आउटलाइन करते हैं हम ऐसे।
ये हो गया हमारा बिल्डिंग वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे ट्रीज के अंदर कलर। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है लाइट ग्रीन करना और डार्क ग्रीन करना, 2 कलर्स हम करेंगे। तो लाइट कहाँ होगा? जहां पे सन की लाइट आ रही है, तो हम ऊपर ऊपर और साइड में ऐसे ये कर देंगे। बट अगर हमें मिक्सिंग करनी है तो पहले हम डार्क कलर करते हैं। तो हम इसको हाफ करेंगे, देखो इस तरह से, और इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे इस तरह से। ये दोनों मिक्स हो गए। क्लियर है? तो हम पहले बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं। बड़े वाले ट्री को हमने ऐसे ही, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ऐसे गोल 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 करके कलर करना है आपने। इस तरह से, और यहाँ पे जाके थोड़ा गैप ज्यादा देना है, यहाँ कम देना है आपने। और इसके बाद इसको जहाँ कम गैप है उसके ऊपर से ओवरलैप कर देना है इस तरह से। ऐसे आपने करना है इसके अंदर मिक्सिंग। क्लियर है? तो अब यहां पर भी छोटे छोटे सर्कल्स, थोड़े से बड़े, फिर ओवरलैप्ड, छोटे सर्कल्स एंड ओवरलैप्ड। इस तरह से। अब एक साइड में यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है ब्लैक से, इस तरह से, और ब्राउन से फिल इस तरह से। ऐसे अब रोड पे करने के लिए हमें ये जो हमने पहले फुटपाथ कह लो या बॉर्डर बनाया है जो हमने, उसके ऊपर हम येलो ग्रे और ये येलो ग्रे और बफ, ये 2 कलर करेंगे। बफ ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे। अगर आपके पास ये बफ नहीं है तो आप कोई भी और येलो ले सकते हो, या कोई लाइट डार्क कलर कॉम्बिनेशन करके, लाइट और डार्क, फिर आप कर सकते हो। तो लाइट ऊपर की तरफ आ रही है ऐसे, या आप इसके अंदर जो हमने लाइंस बनाई थी उनके अंदर एक में येलो एक में ब्लैक कर सकते हो। मैं ये लाइंस दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि विजिबल हो। जैसे मैं बताता हूँ कि ये लिम्स को हम ब्लो करके हटाते हैं। इनको ब्लो कर देता हूँ मैं ऐसे। अब इसके अंदर हमें कलर करना है रोड के अंदर। तो सब बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, बट हमें मिक्सिंग कर रहे हैं ना हम, तो ब्लैक नहीं करेंगे। ऐसे ब्लैक को हम
इतना लाइट करेंगे और वो भी सिर्फ टॉप पे, ऐसे। और उसके बाद ग्रे से फिल कर देंगे। इस तरह से गोल गोल फिल करना है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रैक्चर रह गया है। वैसे तो रोड करते हैं तो हम उसके अंदर ट्रैक्चर छोड़ देते हैं, बट हम या तो वाइट यूज करेंगे इसके ऊपर या लाइट ग्रे यूज करेंगे। तो हम थोड़ा सा वाइट यूज कर लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इस तरह से आप चाहो तो इसके अंदर, जैसे सनलाइट हमें इसके अंदर दिखानी है ग्लासेस के अंदर, तो हम मीडियम येलो लेके कुछ लाइंस ऐसे बना देंगे। और इस पे बिल्कुल शाइन आ रही है, तो ये एरोप्लेन वाइट नजर आ रहा है। क्लियर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये सीन कैसा लगा, और इस चैनल को फॉलो करते रहना। थैंक यू।